बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, बहुत बड़ा ब्रांड है, खाने का ब्रांड है, चॉकलेट है। आप ज़रूर खाते होंगे, हम भी खाते हैं, दुनिया में सबके फेवरेट हैं, हर उम्र के लोग खाते हैं। दुनिया में वैसे तो बहुत से ब्रांड हैं चॉकलेट के, किटकैट है, कैडबरी है और ज़्यादा ब्रांड है, मगर दुनिया के टॉप 10 जब आप निकालेंगे और द मोस्ट फेवरेट और पॉपुलर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले चॉकलेट वो मार्स कंपनी का है। मार्स कंपनी के चॉकलेट और दुनिया भर में उनकी धूम है। चाहूँगा कि आज एक मोटिवेशन की बात है, उस कंपनी से रिलेटेड एक अखलाकियात की बात है, वो आपसे चाहूँगा कि शेयर करूँ। मार्स 1932 में बरतानिया से शुरू हुई थी। बरतानिया की एक कंपनी आहिस्ता आहिस्ता मार्स कंपनी में डेवलप होती गई और इस वक्त दुनिया में 55 ममालिक में ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कहते हैं कि एक मुल्क में कमोबेश एक माह में 1 अरब चॉकलेट खाए जाते हैं। 55 ममालिक में इतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट पॉपुलर है जितनी के हर मुल्क में। बरतानिया ने जब इसे शुरू किया तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी अमेरिका में शिफ्ट हो गई और अब न्यू जर्सी से ये जब शुरू हुई थी तो वहाँ कहते हैं कि 1.5 लाख मुलाजिम अब भी उस फैक्ट्री में काम करते हैं और उसमें 2 अरब का प्रॉफिट उनको होता है। और लोगों में खाए जाने वालों में कहते हैं 5 करोड़ अफराद हैं जो कि खाते हैं। ये मार्स कंपनी दुनिया में जब अपनी डिस्ट्रीब्यूशन भेजती गई तो उसने अपनी प्रोडक्ट को भी इसी तरह महफूज रखा और उसका हर लिहाज से जो है उसकी रेपुटेशन को मद्देनज़र रखा। मगर जो मैं आज आपसे जिस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा वो बहुत अहम है। 2016 8 जनवरी को एक ऐसा वाक़या आया कि इस 90 साला कंपनी की बुनियादें हिला दी। जर्मनी में कहते हैं कि हर बच्चा और बड़ा खाना नहीं खाता मगर चॉकलेट ज़रूर खाता है। एक खातून ने एक सुपर स्टोर से 8 जनवरी 2016 को चीज़ें ली और उसमें मार्स का चॉकलेट भी लिया। जब वो स्टोर से नीचे आई तो जैसे ही गाड़ी में बैठी, जैसे चलती गई तो उन्होंने चॉकलेट खाया। चॉकलेट खाने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके मुंह में कोई शॉपर है, थैली है जो उसके मुंह में आ गई है। वो जब उसने बाइट लिया तो उसे अटक गया। उसे महसूस हुआ कि शायद मैंने रेपर के साथ ही चॉकलेट खा लिया है, मगर रेपर को देखा, रेपर तो वही साबित था और उसी शक्ल में था जो कि चॉकलेट खुलने के बाद आता है। उसने अपना सारा बाइट अपने हाथ में लिया और जब महसूस किया तो उसमें एक हल्की सी वाइट शॉपर थी जो कि थैली उस बाइट में आ गई थी। अब उस खातून ने वापस अपनी गाड़ी मोड़ी और उस रेपर में वो जो बाइट लिया था शॉपर के साथ लपेट लिया। सुपर स्टोर पर गई और वहाँ काउंटर पे अपनी शिकायत दर्ज करवाई। ये शिकायत हेड ऑफिस तक गई। हेड ऑफिस में गई तो तहकीक हुई तो 15 दिन के बाद तहकीक हुई कि ये नीदरलैंड के एक गोदाम में जब पैकिंग हो रही थी तो ये हल्का सा शॉपर का टुकड़ा हवा से उड़कर इसमें आ गया जो कि इसमें शामिल हो गया। अब कंपनी को बहुत खदशा लाक हो गया कि पूरे दुनिया में उस डेट से बहुत सारे डब्बे और चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। अब कंपनी ने जब मीटिंग बुलाई तो उनके लिए 2 ऑप्शंस थे। नंबर पहला ऑप्शन ये था कि उस खातून से माजरत की जाए और 10-20 हज़ार या लाख 2 लाख यूरो से दे दिया जाए और उसे कहा जाए कि हम माजरत चाहते हैं। तो एक ने एडवाइस दी कि उसके साथ आप सारी उम्र इससे चॉकलेट फ्री भी कर दें। मगर उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये था कि उस वक्त 2016 के जून से एक्सपायरी डेट 1 साल तक जितने भी चॉकलेट के डब्बे हैं वो दुनिया के 55 ममालिक में जितने भी गए हैं, जो कि कैलकुलेट किया गया कि 5 अरब डब्बे थे, वो वापस बुला लिए जाएं और उनको स्क्रैप किया जाए, तलफ किया जाए। अब मीटिंग बैठी, उन्होंने कहा कि अगर हम पहले ऑप्शन पे आते हैं तो क्या ऑप्शन होगा? पैसे दे देंगे, माजरत कर लेंगे, दुनिया को पता चल जाएगा, बात आई गई होगी। मगर जब भी कोई शख्स दुनिया के किसी मुल्क में जब बाइट लेगा तो चॉकलेट खाते हुए से ये फीलिंग महसूस होगी कि शायद अब शॉपर आई कि ना आई। इस एहसास को, इस फीलिंग को मिटाने के लिए उन्होंने दूसरे ऑप्शन पर काम किया। उन्होंने पूरे दुनिया से जितने भी डब्बे थे वो कलेक्ट कर लिए
और पूरे दुनिया से इंपोर्ट करके वो वापस आ गए। एक्सपायरी डेट 1 साल की थी। 1 साल का जितना भी स्टॉक था 55 ममालिक से बुलाया गया, यानी मंगवाया गया और 5 अरब डब्बे रखे गए। अब कहते हैं कि ये अमेरिका के हेड ऑफिस में जब पड़े, अब हैरान कुन बात यह हो गई कि इन्हें तलफ किस तरह किया जाए, जलाए किस तरह जाए। अब माहौलियाती आलूदगी का मसला था, जगह और स्पेस का मसला था, अब इन्हें किस तरह किया जाए। एशिया और अफ्रीका के ममालिक को वो एक एप्लीकेशन कहकर लिखकर एक अर्जी दी गई और कहा गया आप हमें स्पेस दें, क्योंकि वो चंद लाखों में पड़ता, यूरोप के किसी मुल्क में वो बहुत बड़े खर्चे से लाख होता। आखिरकार एक मुल्क ने, अफ्रीका के, उन्हें जगह दे दी गई। उन्होंने बताया नहीं कि रेपुटेशन और ख़राब होगी। एक जगह करके 5 अरब चॉकलेट के डब्बे जलाए गए और अखबार में ये न्यूज़ दे दी गई कि 1 बाइट के एवज़ में हमने सारे चॉकलेट दुनिया से मंगवा कर उसे तलफ कर लिया गया। अब फ्रेश हमने बनाए हैं, उसमें कोई भी इस तरह की फीलिंग आपको नहीं आएगी। अब आप मार्स को खा सकते हैं। इस रेपुटेशन को काम करने के लिए उन्होंने कमोबेश कहते हैं 2016 में पाकिस्तानी रकम का 3 अरब इस्तेमाल किए और उसके बाद कई अरसे तक कई लाखों करोड़ों रुपए इस बात पर खर्च होने लगे कि खाने वाले को ये फीलिंग महसूस न हो। यह है रेपुटेशन मार्स की, जो 1 बाइट के एवज़, एक छोटे शॉपर्स के एवज़, जो कि वो बाद में इंसान की ज़िंदगी नहीं लेती, इंसान की सेहत ख़राब करने वाली नहीं थी। एक लम्हा था, उगलता, निगलता और निकल जाता, मगर उन्होंने अपनी रेपुटेशन के लिए पूरे दुनिया से सारा स्टॉक मंगवाया और एक ही लम्हे में वो सारी जहनीत को ख़त्म कर दी, जो कि रेपुटेशन को ख़राब करती है। वारेन बुफे कहते हैं कि रेपुटेशन बनाने में 20 साल लगते हैं और रेपुटेशन बिगाड़ने में 5 लम्हे भी नहीं लगते। यही वजह एक करेक्टर की होती है। इंसान का करेक्टर भी इस तरह बनता है, जो कि बहुत सालों में बनता है और मिनटों में ख़त्म हो जाता है। इसी तरह यूरोपियन इदारों ने अपनी रेपुटेशन भी बनाई है और इसी तरह करेक्टर भी शख्सी तौर पर बनाया है। हमारे इदारे, हद ये होती है कि गटर में अगर बच्चा गिर जाए तो उसको कोई भी इदारा ऑन नहीं करता, न यूसी से लेकर मेयर तक। और हद ये है कि जिस सुपर स्टोर के बाहर मुलाजिम ने इंटरव्यू देकर कहा कि 3 माह से हमारे स्टेज पर ये खुला हुआ गटर था, मगर मालिक को हमने कह दिया था, उसने कोई नोटिस नहीं लिया था। हमारी जानें चली जाती हैं, हम कुछ भी एक्सेप्टेंस नहीं करते, हम रेपुटेशन नहीं देखते, इदारे नहीं बनाते। और एक ये यूरोपियन कंपनी है कि 1 बाइट के एवज़, एक छोटी शॉपर के एवज़ 5 करोड़ डॉलर उन्होंने तबाह कर दिए, ज़ाया कर दिए, मगर अपने ऊपर एक आंच और उंगली आने नहीं दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।